नमस्कार साथियों। तो आज है 9th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों कल 10 तारीख यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो कल बाजार खुलने से पहले इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट है, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो कि कल मार्केट को ट्रिगर जरूर करेगा। आइए एक एक करके दोस्तों शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं किया सर अभी तक। अगर आपने सर नहीं किया तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज रात की 10:30 वाली वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम कल मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कौन कौन सी ऐसे 5 इंपॉर्टेंट की फैक्टर को मेंशन किया, आइए चेकआउट करते हैं। अच्छा, फिलहाल दोस्तों चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसा भी रहा, ऑयल प्राइस में काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और ऑयल प्राइस क्योंकि भारत 90% बाहर से खरीदते हैं तो भारत की इकोनॉमी भी उसके ऊपर डिपेंडेंस है। अच्छी बात यह है कि ऑयल प्राइस जहां पे शुक्रवार सुबह तक बोलना गलत होगा, एक्चुअली शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव में चल रहा था, वो कहीं ना कहीं रात में थोड़ा सा ड्रॉप भी हमें देखने को मिला। बट स्टिल पिछले 48 घंटों पे, मतलब मार्केट खुलने से पहले 48 घंटों पे जितना सब चेंजेस हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, वो जरूर इंपैक्ट करेगा कल सुबह क्रूड ऑयल की प्राइस पे, और क्रूड ऑयल की प्राइस इंपैक्ट करेगा जरूर मार्केट को। अब देखना होगा कि कल सुबह किस लेवल पे क्रूड ऑयल ओपन करता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, नंबर सेकंड फैक्टर मेंशन किया, भारत की बहुत सारे कंपनी की अभी भी अर्निंग आउट होना बाकी है, उनमें से कुछ प्रमुख कंपनी मैं आपको आगे बताता हूं, इस पॉइंट को हम फिलहाल स्किप करते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है ना, चाहे बैंक्स की बात करें, चाहे कंपनीज की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, देखिए रिजल्ट तो नो डाउट मैं कहूंगा अच्छा रहा। और जिसके बेस पे गोल्डमैन सैच आपको पता होगा, गोल्डमैन सैच ने यह भी दावा किया कि निफ्टी फिर से जो अपना लाइफ टाइम हाई जो 2025 में हिट किया था 26,373 पे, इसको क्रॉस करके 26,500 की लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। जाने की बहुत बड़ी चांस है दोस्तों। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले हफ्ते ही चला जाएगा, बट चांस है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिकवर हो रहा है मार्केट, फुल स्टेबल भी है, एफआईएस की फ्लो भी आ रहा है। अच्छा, एफआईएस की फ्लो बताने से दोस्तों याद हुआ, एफआईएस की फ्लो भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो कि एंटायर जुलाई में देखने को मिला। अभी तक अगस्त में एफआईएस की इनफ्लो ही हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा शुक्रवार रात को, मतलब फ्राइडे नाइट को यूएस की जॉब डेटा आउट हुआ था, और इस बार जॉब डेटा पहले से काफी बेटर था। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि भारत की जो आईटी कंपनीज उसको रिकवर करने में मदद करेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज की मेन मार्केट कहां पे है, मेन हब कहां पे है, यूएस है। समझ आ रहा है बात? आपको अपडेट भी दिया था शुक्रवार, याद कीजिए कि यूएस की जो जॉब डेटा पहले से बेटर हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, तो ये कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को रिवाइव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, बाकी बात करें, देखिए एफआईएसडीएस की एक्टिविटी ऑलरेडी आपको मैं पॉइंट बता भी चुका हूं। ठीक है, और कुछ ग्लोबल क्यूज, तो ये कुछ फैक्टर इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के अकॉर्डिंग मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। बट दोस्तों इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स है, जैसे कि एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत की कुछ इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, नोट कर लेना, जो कि एक्चुअली इंपैक्ट करेगा मार्केट को। सबसे पहले तो अगले हफ्ते भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन, वो डेटा आउट होगा, जो लास्ट मंथ पे हमने देखा था, पिछले लगभग 14-15 महीने की पीक में पहुंच गया था, है ना। तो ये डेटा दोस्तों आपको पता चलेगा कब, पता है? 12 तारीख को, मतलब आज हो गया आपका 9 तारीख, कल 10, 11, 12, मतलब बुधवार के दिन, याद रखना बुधवार के दिन दोस्तों जुलाई मंथ की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा एग्जैक्टली 4 बजे पे, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद। सो प्रीवियस मंथ पे तो हमने देखा था, मतलब जून का जो डेटा मतलब जुलाई पे आउट हुआ था 4.38%, इस बार फोरकास्ट आया है 4.54%, मतलब पिछले महीने के हिसाब से थोड़ा बढ़ने का। अब देखिए अगर थोड़ा सा कम हो जाते हैं फोरकास्ट को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट में उसका पॉजिटिव रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 12 तारीख दोस्तों आपको पता चल जाएगा भारत की जो सीपीआई डेटा। ठीक उसके एक दिन बाद, मतलब 14 तारीख को, याद रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आउट होगा, जो प्रीवियस मंथ पे काफी खराब था। ये देखिए, ये आउट होगा आपके 14 तारीख दोपहर 12 बजे पे, मतलब 12 तारीख 4 बजे पे सीपीआई डेटा आउट होगा, 14 तारीख दोपहर 12 बजे पे आपके डब्ल्यूपीआई डेटा आउट होगा। ठीक है, और इस बार डब्ल्यूपीआई भी बढ़ने का चांस है। लास्ट टाइम ही काफी बढ़ गया था 9.87%, मतलब 10% टच हो गया तो रह गया था। इस बार फोरकास्ट आया आरबीआई की तरफ से 10.25%। खैर, ये डेटा दोस्तों आपको, ये सब डेटा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, यूएस का भी सीपीआई इन्फ्लेशन आउट होगा
कब आउट होगा एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन आउट होगा 12 तारीख, मतलब जिस दिन भारत की आउट होगा उसी दिन सेम डे यूएस का भी आउट होगा शाम के 6 बजे पे। और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन इस बार थोड़ा सा रिड्यूस होने का फोरकास्ट आया, पिछले महीने पे आया था 3.5%, इस महीने पे फोरकास्ट आया 3.4%। ठीक है, तो याद रखना 12 तारीख और 14 तारीख ये दो इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर नेक्स्ट डे मार्केट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बोलना गलत होगा, ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। उनमें से देखिए कुछ प्रमुख कंपनी, फटाफट आप बस नाम नोट कर लेना। सबसे पहले कल 10 अगस्त के दिन रिजल्ट आउट होगा अमर राजा, अस्त्र माइक्रो, भारत फॉर्ज, बॉश, बॉम्बे डाइंग, चॉइस इंटरनेशनल, सीएमएस इन्फो सिस्टम, दिलीप बिल्डकॉन, वोडाफोन आइडिया, आइडिया फॉर्ज, ग्लैंड फार्मा, केस इंटरनेशनल। क्या यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इन सब तमाम कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। उसके ठीक नेक्स्ट डे दोस्तों मंगलवार के दिन याद रखना, मतलब 11 तारीख को अशोका बिल्डकॉन, एलकार्गो टर्मिनल, बाटा इंडिया, बलरामपुर चीनी मिल, कैमलिन, डैम कैपिटल, डेल्टा क्रॉप, एनवीरो इंफ्रा, एमआरएफ, आरवीएनएल, शेनको गोल्ड, केपीआई ग्रीन। ठीक है, ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। अच्छा फिर आ जाइए आपके 12 तारीख, मतलब आपके बुधवार के दिन टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आ जाइए याद रखना एचएल की रिजल्ट आउट होगा 12 तारीख, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसी दिन पे। ग्रासिम इंडस्ट्री, अबाउट इंडिया, फिर आपके एस्ट्रल, ईडी पैरे, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीएमआर एयरपोर्ट, आईआरसीटीसी, इरकॉन, बहुत सारे रेलवे कंपनी का भी रिजल्ट आउट होगा, लेंसकार्ट, सनसेरा इंजीनियरिंग, सन टीवी, टीटागढ़ सिस्टम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए आपके 13 तारीख, मतलब बृहस्पतिवार के दिन आउट होगा टाटा मोटर का ही पैसेंजर व्हीकल्स की, मतलब उसके पहले सीवी आउट होगा, इस बार पीवी, मतलब 13 तारीख को आदित्य बिरला रियल एस्टेट, एपेक्स फ्रोजेन, अवंती फीड, बालमेर लॉरिस, जुबिलेंट फूड, ओलेक्टा ग्रीन ट्रेक, पेज इंडस्ट्री, प्राज इंडस्ट्री, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, अच्छा फिर दोस्तों 14 तारीख को आउट होगा 3M इंडिया, एल्केम लेबोरेटरीज, अशोक लेलैंड, भारत डायनामिक लिमिटेड, बोरोसिल, पीटीसी इंडस्ट्री, ये सब कंपनी के रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट दोस्तों आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर, बस आप फॉलो करते जाइए चैनल को। अच्छा यहां तक दोस्तों क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपको मैं एफआईएस की फ्लो के बारे में कह रहा था, देखिए जुलाई पे ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की इनफ्लो हो चुका है ऑलरेडी, हमने देखा। और अगस्त की आज है मतलब 9 तारीख तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, एफआईएस की टोटल 12,921 करोड़ की इनफ्लो देखने को मिला। और ये दोस्तों ऑनेस्टली कह रहा हूं मार्केट के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है, जिस वजह से हमने देखा बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेटल हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बार बार थ्रेट भी आ रहा है, पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 1 महीने आप कह सकते हो या स्पेशली 2 हफ्तों से मार्केट फुल्ली स्टेबल है। अगर करेक्शन हो भी रहा है तो लिमिटेड, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो लिमिटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा सबसे बेस्ट पार्ट है मार्केट की। बाकी देखा जाए, देखिए डॉ जोन्स, नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन लास्ट नाइट को काफी अच्छा ही था, क्रूड ऑयल की प्राइस इस लेवल पे क्लोजिंग दिया, बट इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि देखना होगा कि कल सुबह कौन सी लेवल पे ओपन होता है फिर से। ठीक है, और बाकी बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, वो भी अभी ठीक ठाक एक स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब मार्केट से रिलेटेड अपडेट दे दिया, अब चलिए मैं आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट पे लेके चलता हूँ। और उसके पहले एक और बात दोस्तों, देख जैसे कि हर रोज आपको मैं 5-6 वीडियो दे देता हूं, पर उसके साथ साथ अगर आपको शायद पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की मैं रिप्लाई करूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। आई थिंक ये हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में, है ना। और अगर आपको स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है स्टॉक सजेशंस के लिए, प्लैटिनम कार्ड दोस्तों जरूर लेना। ओके, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक करके आना, वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है ऑलरेडी दे चुका हूं। बहुत सारे हमारे नया जो प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं वो अभी तक मुझे मेल नहीं किया, तो मेरा मेल एड्रेस, प्रोसीड्योर सब कुछ एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर। सबसे पहले आ जाइए, ये अभी की एकदम ताजा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूं शाम के 4:06 पे। ईरान से नो यूएस स्टॉक अंटिल वॉशिंगटन एड्रेस जून डील वायलेशन। तो आपको पता होगा जून पे जो एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया था, वो ईरान के हिसाब से जो यूएस ने वायलेशन किया है या आप कह सकते उल्लंघन किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा पहले।
ये देखिए, ईरान इज नॉट करेंटली होल्डिंग डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल नॉट रिज्यूम टॉक अंटिल वाशिंगटन एड्रेसेस व्हाट तेहरान डिस्क्राइब एज वायलेशन ऑफ एन इंटरिम एग्रीमेंट साइन इन जून। तो आपको पता चल रहा है कि अभी देखिए ईरान कह रहा है कि हम डायरेक्टली नेगोशिएशन नहीं करेंगे यूएस के साथ, क्योंकि जून पे जो वायलेशन किया था उसको जब तक ना एड्रेस करे या जवाबदाही करे तब तक हम नहीं करेंगे। ये कौन कहा? ये कहा ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने संडे के दिन, आज के दिन, ठीक है। ये आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। फिर आ जाइए दोस्तों, अब एक और अपडेट आ रहा है, ईरान लिंक हॉर्मुज रीओपन, जिसको लेके इतना सब कुछ मसला चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग की बात, टू यूएस विड्रॉ एंड वॉर कॉम्पेंसेशन। तो यहाँ पे ईरान ने कुछ डिमांड रखा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। देखिए आज की डेट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक, मतलब यहाँ पे टोटली बंद है और वहां पे यूएस की ब्लॉकेट भी है ईरान के लिए, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले ईरान ने कहा कि उसको, मतलब यूएस की जो ब्लॉकेट है उसको विड्रॉ किया जाए, जो यूएस ने भी है वहां पे ब्लॉकेट करके रख, उसको विड्रॉ किया जाए। उसके साथ साथ जितने भी नुकसान हुआ है इस 5-5.5 महीने की वॉर पे, उसका हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए, ये ईरान का दावा है। देखते हैं अब यूएस की तरफ से रिप्लाई क्या मिलता है। अभी तक देखिए कोई रिप्लाई नहीं आया, तो जरूर आ जाएगा। अच्छा, यूएस की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है आपके जेडी वैंस की तरफ से, मतलब यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ईरान विल नॉट चार्ज शिप इन हॉर्मुज वैन से एज डील टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखते हैं कब तक रीओपन होगा। अब देख हो गया तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं, मतलब भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं कि कौन किसको कॉम्पेंसेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन जीता कौन हारा, हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना बड़ी बात, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और टॉपिक पे एक अपडेट आया, तो आपको पता होगा पिछले 5.5 महीने की वॉर में दोस्तों मुज्तबा खेमेनी, मतलब अली खेमेनी की जो बेटा है, उनको एक बार भी सिंगल सेकंड के लिए भी देखा नहीं गया। और ज्यादा लोगों का कहना ये था, बार बार यूएस ने भी दावी किया, ये जो भाई साहब है वो बहुत घायल है, ठीक है। तो ईरान ने जिस वजह से जिसको रिप्लाई देते हुए बकायदा एक ऐसे वीडियो पोस्ट किया जहां पे आप देख सकते हो इस तरफ राइट साइड में मुज्तबा खेमेनी बैठे हैं और उसके अगल बगल में ईरान की कुछ लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जारी किया, बेसिकली एक तरफ आप कह सकते हो कि जवाब दिया। तो कुल मिला के मैं कहूंगा, देखिए जब तक ना कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या कोई बहुत बड़ा हमला या बहुत बड़ा अटैक हो रहा है, तब तक दोस्तों मार्केट एकदम पॉजिटिव में रह सकता है, ठीक है। तो एट द एंड दोस्तों लग रहा है अगर निफ्टी 50 24,500 को कल होल्ड कर गया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिकवरी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा लास्ट वीक में मार्केट फुल्ली स्टेबलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी इस बारे में दोस्तों और डिटेल में आज रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं जानकारी दे दूंगा। सो मिस मत करना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।